हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, मैं आपको अपने हॉस्पिटल की कुछ फ़ोटो और वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और मैं साथ के साथ बताऊंगी ये कब कब की फ़ोटो हैं, कब कब की वीडियो हैं। सो देखना आप सब भी। जो मेरे पास फ़ोटो हैं वो तो मैंने ऐड किए, जो नहीं है उससे रिलेटेड फ़ोटो मैं आपके साथ ऐड कर रही हूँ। तो और साथ के साथ बताऊँगी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वहाँ हुआ था। ये फ़ोटो वीडियो आप देखो। और गुरबख्श की भी हैं साथ में। इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी जब ये 6 दिन की थी हॉस्पिटल में। इसकी मतलब छुट्टी वाले दिन इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो भी बताऊंगी इसको क्या हुआ था इसके आगे फ़ोटो वीडियो के साथ। सो आप ये फ़ोटो वीडियो देखो। भाई सबसे पहले मुझे दर्द उठा पेट में, उसके बाद हम गए जच्चा बच्चा हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे ये इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, ड्रिप दी गई, मेरे ब्लड टेस्ट हुए। उसके बाद हम चले गए सिविल से, वहाँ ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड पे। फिर हम आ गए यहाँ पे। देखो इन्होंने वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं होश में नहीं थी, मतलब सोती रहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इन्होंने वीडियो बनाई थी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिसिटी की है क्योंकि हम छुट्टी करा के वहाँ से यहाँ आ गए थे। हमने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया ही था कि मेडिसिटी में आ गए थे एक रात के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरी कोई गारंटी नहीं ली थी, इस करके फिर हम चले गए। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एसी और पंखा अगर ये बंद भी कर देते थे ना शिवानी और ये, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं तब मेरी एसी बंद होते ही आँख खुल जाती थी कि चलाओ। और इनका मुँह देखो बेचारे का, 2 दिन हो गए थे यहाँ परेशान होते हुए। फिर अगेन हुए मेरे अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड हुए, दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए। फिर दिल्ली पता किया। मेरे घर वालों, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मेरे मम्मी पापा, शिवानी और साजन। और ऐसे मुझे व्हील चेयर से बेड पे, बेड से व्हील चेयर पे। फिर हम चले गए थे पटियाला। ये मेरी पटियाला की है। पटियाला जाने के बाद मेरी ईसीजी हुई, अगेन ब्लड टेस्ट हुए, एमआरआई हुई मेरी। ये एमआरआई की है और वहाँ पे मेरी ऐसी हालत थी। फिर वहाँ पे मुझे लग गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी क्योंकि सांस लेने में औखा हो रहा था। फिर मेरे पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। ऐसे बार बार डॉक्टर मेरे पास आए, तो सेम सिचुएशन थी मेरी, ऐसे बेड करके और पेट में दर्द में कोई आराम नहीं था। ये देखो ऐसे मेरी मम्मी बार बार मुझे चुप करा रही थी, गले लगा रही थी, तू मेरा राजा बेटा ना, तू मेरा शेर है ना, तू मत रो, तू सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया पीजीआई। वहाँ पे फिर मुझे स्ट्रक्चर पे रखा। अगेन मेरे अल्ट्रासाउंड, ईसीजी वगैरह हुए। ये अल्ट्रासाउंड बहुत हुए वहाँ पे भी। फिर ये मेरी फ़ोटो देखो, हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे। पीजीआई इमरजेंसी की फ़ोटोज़ हैं। तो कभी स्ट्रक्चर से मुझे मम्मी व्हील चेयर पे उतारती, कहीं जाना होता तो फिर कभी साजन। और ये मेरे हाथ देखो सूज के इतने हैवी हो गए थे ना। और ये हाथ पे ना मेरे जगह जगह ना ऐसे निशान है आज भी इंजेक्शन के, ये लीले पड़ गए थे मेरे हाथ इंजेक्शन लग लग के। और ये मेरी फ़ोटो कल इतनी गंदी हो गई थी, पता नहीं कितने दिन से नहाई नहीं थी। इसके बाद ये फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी इनके साथ ऐसे ही बस इमरजेंसी में। फिर मुझे लेबर पेन शुरू हुए, मुझे गाय ने लेके गई, ऊपर एडमिट कराया। फिर वहाँ में मेरे पेट से भी ब्लड निकाला गया, तो मुझे पता कितना दर्द हुआ। उसके बाद गुरबख्श आ गई थी। और ये ऐसे ही सिचुएशन थी जब हम छुट्टी करके आए थे। साजन ने मुझे और गुरबख्श को दोनों के साथ में प्यार दिया था। और फिर हमारी हैप्पी फैमिली, कुछ टाइम के लिए हम फिर टेंशन भूल गए थे। बहुत प्यार कर रहे थे गुरबख्श से, सुबह शाम मिलते थे क्योंकि डेली इनको अंदर आने के लिए अलाउड नहीं था जच्चा बच्चा वार्ड में। ये खेलते और चले जाते। फिर गुरबख्श को बता दिया, पी लिया डॉक्टर ने, तो फिर इसको फोटोथेरेपी पे रखा गया था। इसको पता नहीं मतलब 2 दिन पहले बताया, फिर बोले ठीक हो गया, फिर अगेन इसको पी लिया बता दिया, फिर इसको अंदर फोटोथेरेपी पे ही रखा। और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, रह नहीं रही थी हमारे बिना। तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट होता है और बच्चा, इसकी ना स्किन भी थोड़ी हो गई थी। फिर बाद में तो चलो नॉर्मल हो ही गई थी। तो छुट्टी नहीं दे रहे थे, पहले बताया पी लिया है, फिर बोले नहीं है ऐसे ही रहा। ठीक है, तो हमारा मन भी नहीं लगता था इसके बिना। यहाँ देखो मम्मी इसको लेके जा रही है फोटोथेरेपी के लिए। हर 2-2 घंटे के बाद इसको निकालते, दूध पिलाते, डायपर चेक करते, फिर वापस से ले जाते। और ये इसके होने के बाद भी इंजेक्शन वगैरह लगते रहे कितने दिनों तक। और ऐसे ब्लड टेस्ट भी मेरे बंद नहीं हुए थे, कंटिन्यू होते रहे थे। और ये मेरे पैरों की हालत देखो, इसके होने के बाद तो इतने ज़्यादा भारी हो गए थे ना मेरे पैर, बहुत ज़्यादा, इतने मोटे हो गए थे, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। ये फ़ोटो मैंने पापा को भेजी थी दिल्ली, इसलिए मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी। पापा भी देख के बहुत टेंशन में हो गए थे। मम्मी तो मेरी रोने ही लगी थी क्योंकि मम्मी और मेरे दिमाग में कहीं खून का पानी बन जाए जब सोचते, मम्मी ऐसे रोई जा रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखो गुरबख्श जो उसको फ़ोटोथेरेपी के अंदर थी, इतनी क्यूट लग रही थी ना ये, बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही थी। पर अजीब भी लगता था कि बच्चा हमसे दूर है। बार बार मैं और मम्मी देखते रहते थे इसको। देखो गोलू मोलू से कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे इसने अपने ही बाल खींचे हुए, अपने ही बाल खींच खींच के ना रोई जा रही थी। ये फ़ोटो मेरे हाथ की है। मेरे पता नहीं क्या हो गया था, ब्लड इन्फेक्शन की वजह से है ना, मेरे हाथों पे बहुत अजीब अजीब से निशान हो गए थे। फ़ोटो में अच्छे से नहीं आए थे।
उसके बाद फिर से झटका मिला। मेरी गुरबख्श ने ना जब 6 दिन की थी हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, एकदम से आँखें ऊपर की तरफ हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई कि मुश्किल से तो मुझे हिम्मत मिली, आज इसको पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं डॉक्टर को बुला के लेके इधर बाहर साजन को बुला के लेके दौड़ के, जबकि मेरे से चला नहीं जा रहा था, लेकिन उस टाइम पर मेरे में इतनी जान आ गई, मैं भागी भागी गई बाहर। डॉक्टरों को बुलाया, साजन को बुलाया, फिर इसके ब्लड टेस्ट वगैरह हुए पर इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मेरी तरह इसको भी सुई वगैरह लग गई थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मम्मी मेरी संभाल रही थी। फिर उसके बाद हमें छुट्टी मिल गई जब इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। हमारे घर आते हुए की वीडियो है। हम घर आ गए थे इसके होने के कई दिनों के बाद। फिर मेरी दोबारा सिविल हॉस्पिटल में MRI हुई, ब्लड टेस्ट हुए। फिर मैं छुट्टी होने मतलब हॉस्पिटल छुट्टी के बाद भी हम कंटिन्यू चंडीगढ़ जाते रहे। ये चंडीगढ़ की वीडियो है। हम हर फ्राइडे जाते रहे थे और MRI वगैरह कराई। MRI की रिपोर्ट में फिर उन्होंने सब कुछ देखा कि मेरे बाल ग्लैंडल से स्लज है, मतलब मेरे पित्ते की जो मेरे खाने की फूड पाइप है, मतलब उसके अंदर कचरा फंसा हुआ है और जो शायद ऑपरेशन होगा उसमें मेरा पूरा पित्ता निकाल दिया जाएगा। तो ये हम हॉस्पिटल गए थे, इन्होंने कार्ड वगैरह बनाया था OPD का। और ये मेरी है रिपोर्ट जो मेरी दोबारा MRI उसमें MRI की रिपोर्ट एक्सरे वगैरह सब कुछ है। फिर इन्होंने कार्ड बनवाया क्योंकि मेरे 2 बने थे, एक सर्जिकल वालों के पास जाना था और मैं डर रही थी क्योंकि उन्होंने क्यों बोला सर्जिकल, मुझे नहीं जाना ऑपरेशन वालों के पास। और ये फिर हम मिले डॉक्टर से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो दोबारा आए हैं, उस डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आपका ऑपरेशन होगा। उसके बाद मैं रो के ये मेरी वीडियो में बहुत रोई थी। फिर बोले टेंशन में सब कुछ ठीक होगा। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराओ। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।